आपने अवसर दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, नेता नहीं है और आपसे वोट मांगने नहीं आए। पैदल पैदल चल रहे हैं। बिहार में ये संकल्प किया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, देहात, पंचायत, हर कस्बा, प्रखंड में पैदल चलकर जाएंगे, जाकर लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि अगर वोट नहीं मांग रहे हैं तो पैदल पैदल क्यों चल रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज 40-50 बरस के बाद भी देश का सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये हम लोगों की, आप लोगों की दुर्दशा है। यहाँ की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। पिछले 40-50 वर्षों में आपने अलग अलग नेताओं को, अलग अलग दलों को वोट दिया, सब पर दाव लगाकर देख लिया। पहले बहुत वर्षों तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर लालू यादव को जिताया, फिर नीतीश जी पर दाव लगाया, दिल्ली में मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार की गरीबी और दुर्दशा बदल नहीं रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। इसी को समझने चले हैं और लोगों से बातचीत करके इसका रास्ता निकालने चले हैं। लोगों को ये बताने चले हैं कि मेरी समझ से ये परेशानी क्यों है, और लोगों से ये सीखना समझना भी चाहते हैं कि जो आगे का इससे निकलने का रास्ता बनाना है उनमें किन की सलाह की, किन की मदद की, किन के साथ की जरूरत है। तो ये पहला जो प्रयास है, आपको ऐसा लगता है कि नेता आता है, वो आपको ठग कर वोट ले लेता है, जीतने के बाद आपका काम नहीं करता है। जहां भी हम जा रहे हैं लोग कह रहा है भैया नेता वोट ले लिया फिर आता नहीं है, हमको ये नहीं किया, हमको पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किया, हमको आवास नहीं दिया, हमको खाद नहीं दिया, हमारा सड़क ठीक नहीं है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। ये 5 बरस हम और आप बैठ के बात करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट करते हैं उस दिन कोई बात याद नहीं रहता है। अभी हम आवतानी तो रोड पर आदमी घेर के कहता खाद के दुकान के सामने, ये भैया देखिए खाद नहीं खे मिलत। अब ये आदमी पहली बार खाद के लिए डंडा नहीं खा रहे हैं, पहली बार लाइन में नहीं लगे। अभी 6 महीना पहले भी धान के खेती के समय यूरिया नहीं मिल रहा था। लिख कर रखिए 6 महीना के बादो नहीं मिलेगा, 6 महीना के बाद भी नहीं मिलेगा। कोरोना में हम लोग लाइन में लगे थे, नोटबंदी हुआ था तो लाइन में लगे थे। वो सारा दर्द, सारा पीड़ा भूल गया जब वोट देने गए। तो जब वोट देने गए तो याद नहीं रहा कि नोटबंदी के समय मारामारी भइल रहे। जब वोट देने गए तो याद नहीं रहा कि कोरोना के समय में कितना दिक्कत हुआ था। वोट देने गए थे तो याद नहीं है कि घर में 2 लड़का बेरोजगार बैठा हुआ है, कि अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, घर में खाना नहीं है, कि अफसर घूस मांग रहा है। बात वोट देते समय आपको याद नहीं रहता है। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है। रउआ कहता नहीं कि नेता रउआ से बहुत बुर्बक बना के वोट ले लो। कोई रउआ के एक बार न बुर्बक बनाई, कोई आपको एक बार बुर्बक बनाएगा, ठगेगा, 2 बार ठगेगा, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार अगर कोई आपको ठग पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में भी है। आप जिसको चुनकर भेजे हैं दिल्ली, रमा देवी, आपको उन्होंने क्या ठगा है? उन्होंने तो आपसे वोट भी नहीं मांगा है। आप और हम तो खुद ही पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर उछल उछल कर वोट दिए हैं। तो अब काहे बाप बाप कर रहे हैं? अब क्यों बाप बाप कर रहे हैं भाई? काहे झूठ मूठ का कहते हैं कि नेता हमको ठग लिया? ये बताने चले हैं, वोट नहीं की मांगत, हाथ जोड़ के कहे आइल बानी कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए, ये बेवकूफी में मत जिंदगी बिताइए कि किसी नेता के वोट देने से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर हम और रउआ अपन लड़का के चिंता ना करब तो नेता राउर लड़का के चिंता करी? कर सकेला? बताई हमरा के। तो राउर लड़का खैला भी ना सुतता,
आपके लड़के के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपका लड़का जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, और आपको चिंता ही नहीं है। आप कभी धर्म में अजुराए हैं, कभी जात में अजुराए हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर वोट देता नहीं, कभी मोदी जी के नाम पर वोट देता नहीं। अपने बच्चे के नाम पर पिछली बार कब वोट दिया था आपने? कभी नहीं दिया। इसीलिए ये दुर्दशा है। यही बताने चले हैं, हाथ जोड़कर समझाने चले हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, नहीं तो जिस गरीबी और गुर्बत में हम लोग का जिंदगी बीता है, इसी में बिहार के आने वाले पीढ़ी का, आने वाले बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता। जो नेता आता है मंच पर वो यही न कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। हम आपको बताने आए हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं जगिएगा, आप अपना चिंता नहीं कीजिएगा, तो हमको वोट देने से आपका सुधरने वाला है। देखिए 14 में मोदी जी आइलन, सब ने सोचा कि मोदी जी आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी मतलब महामानव। मोदी जी आइलन तो महंगाई खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन के रोजगार मिल जाए, देश के विकास हो जाए, बिहारों के विकास हो जाए। 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। बिहार में, यूपी में जो मोदी जी के नामों ना सुन ले रहे, नारा हम लोगों ने लिखा था, आपने नारा सुना होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आदमी नारा सुन के, चुनाव प्रचार देख के, जो मोदी जी के जानत नहीं खे, देखले नहीं खे, वो लाठी डंडा करे के तैयार बा कि भाग तारा बुझाता मोदी जी हम तो सब ठीक हो जाए। आदमी मारा मारी करे के तैयार बा। मोदी जी आ गए, 2 बार रहुआ मोदी जी के नाम पर वोटो दे देनी। 2014 में आपने वोट दिया, 2019 में वोट दिया। क्या सुधर गया बिहार में? सुधरा कि नहीं सुधरा वो जाकर घर में हिसाब लगाइएगा। लेकिन क्या हुआ ये हम आपको बता देते हैं। घर घर से हम लोग मोदी जी को वोट दिए हैं, तो घरे घर से 300 रुपया के सिलेंडर के जगह 1250 रुपया सिलेंडर के दिया था। 30 रुपया के डीजल 96 रुपया दिया था। 50 रुपया के पेट्रोल हो गए 108 रुपया। अब 500 रुपया के डीएपी के जगह 1600 रुपया एगो बोरा के दिया था ना भैया? दिया था कि ना? अब विकास भइल कि ना भइल कि केकर विकास भइल, जाके बहस करत रही टीवी पे बैठ के। लेकिन घर घर की जो सच्चाई है कि हर घर से मोदी जी को वोट दिया गया है, और उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि हर घर से सिलेंडर का 1250 रुपया लग रहा है। हर घर से डीएपी के 500 के जगह 1600 रुपया लागत था, और डीजल पेट्रोल 100 रुपया 108 रुपया लीटर पर लागत था ना भाई? जो वोट दिले बा ओकरो लागत था, जो नहीं दिले ओकरो लागत था। हम रोड पर चलत नहीं तो आदमी कहतन कि भैया डीएपी 500 के हो गए 1600, सिलेंडर के 1250 रुपया लागत है, कम करवाई। तो वोटवा हमनी के दिले बानी जब मोदी जी के, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। वोट हम लोग दिए हैं तो सिलेंडर का पैसा पाकिस्तान का आदमी देगा? हम ही लोग को देना पड़ेगा। ज्यादा वोट हम लोग दिए मोदी जी को, तो मोदी जी बन गए देश के प्रधानमंत्री। और थोड़े बहुत वोट दिले बने जो हमने के नीतीश कुमार के, तो बनल बा मुख्यमंत्री बिहार के। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भइलन तो कहे कि हमको तो महिला लोग जिताया है, तो महिला लोग के कल्याण खातिर नीतीश कुमार लागू कैले बड़न शराबबंदी। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है, जिसमें शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। दुकान बंद हो गई, घरे घरे बोतल आके डिलीवरी होता। अब महिला लोग बुर्बक बन के जाके फिर देता वोट नीतीश कुमार के। गौरे भाई शराबबंदी लागू कैले बा। गरीब आदमी अगर कहीं शराब के साथ गलती से पकड़ा गया तो उसको पुलिस मार के दौड़ा के जेल में बंद करके परेशान कर रही है। और शराबबंदी जो नीतीश कुमार लागू किया है, नीतीश कुमार शराबबंदी, इसकी वजह से बिहार सरकार का, मेरा आपका गरीब बिहार राज्य का 20,000 करोड़ रुपया का साल का नुकसान हो रहा है। आई पैसा कहाँ जा रहा है? जितना शराब का अवैध कारोबार करने वाला माफिया है और पुलिस है, ये पैसा ले जा रहा है घूस में, जो शराब का अवैध धंधा कर रहा है। वह देखनी अभी छपरा में
गरीब आदमी अवैध सरकार जाली शराब पीकर 70 से ज्यादा आदमी का मृत्यु हो गया। और राज्य के मुखिया के जरा सुनिए, जिसको आपने हमने मिलकर चुना है, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। राज्य का मुखिया है ये आदमी। अगर आप कोई गलती से मर भी गया तो आपको सांत्वना देना चाहिए, आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए। सदन में खड़ा होकर ये आदमी इतना हिम्मत है इनको कि कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। इतना अहंकार ये कैसे आता है। ये अहंकार आता है इस बात से कि नीतीश कुमार को मालूम है कि हम कुछ करें, जनता केकरों के वोट दबाओ, मुख्यमंत्री हम ही बनो। रवा ललटेन दबाओ तनी तब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कमल दबाओ तनी तब वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, हाथ पर बटन दबाओ तनी तब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसा फेविकॉल लगा के कुर्सी पर बैठल बाड़न हिलत नहीं खे, जनता बाप बाप करत या नीचे, अब हटत नहीं खान। भैया जरा जहां जाए के बार जाओ, बिहार के जौन हो के वो होखो, हम मुख्यमंत्री हम ही रहो। जनता भी परेशान हो गई, सब तरह से बटन दबा के देख ले, जेने से दबावत किया तो नीतीश कुमार निकलता। ये नीतीश कुमार का अहंकार है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, जनता किसी को वोट दे। इसीलिए जो मन में आ रहा है कह रहा है। नहीं तो लोकतांत्रिक देश में कोई राज्य का मुखिया 70 आदमी के मरने के बाद 70 परिवार उजड़ गया, उनको माफी मांगना चाहिए, अफसोस जाहिर करना चाहिए। हंस कर कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आदमी कहाँ पिए गए रहन, तमिलनाडु बिहार में न पी के मरल बड़न। अब बिहार में आप शराबबंदी लागू किए हैं तो इसका दोष तो सबसे पहले आप पर न है भाई। ये दुर्दशा है यहाँ पर। खाली नीतीश कुमार के बात नहीं थे, मोदी जी के रवा देखते बानी, नीतीश जी के देखिए लेनी। एगो हमने के लालू जी बावन 15 साल वो चले बाने राज्य के। अब पहले बाबूजी राज्य के चलन, अब बेटा चलावता। लड़का 10वां नहीं पास किया है, 10वां नहीं के पास कैले लालू जी के लड़का, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री बनो भाई। हमने की क्या दिक्कत बा, जनता सब जकरे के वोट दे दी बन जाए। दिक्कत इससे नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पढ़ा है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA कर लिया, MA कर लिया और वो घर पर बैठा है बेरोजगार, चपरासी का उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, और आपके कोई आपको चिंता नहीं है। रवा तो लागल बानी कि हम पंडित जी है तो पंडित जी के वोट देव, हम यादव है तो यादव के देव, कुशवाहा है तो कुशवाहा के देव। तो कैसे सुधरी बिहार? सुधर सकेला भैया बताई? एगो प्रशांत किशोर आजाद की 100 प्रशांत किशोर आजाद से सुधरे वाला नहीं थे। इसीलिए हाथ जोड़कर इतना बड़ा पदयात्रा करने निकले हैं, समाज को जगाने निकले हैं कि आप अपना और अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए कि नहीं, अब जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। वोट उसको देंगे जो अपने हमारे बच्चों के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, पढ़ने का व्यवस्था करे। वोट उसको देंगे जो यहाँ खेती किसानी का सुविधा दे। वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार दे। जब तक आप संकल्प नहीं लीजिएगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। देखिए रोड पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। रुआ बस पर बैठीला, ट्रक चलता, ट्रैक्टर चलता, ये सब कहाँ बनता? ये बनता गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। घर में रुआ टीवी देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, हाथ में है लोग मोबाइल सब ले ले बा। ये सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आप घर में सीमेंट छड़ लगाते हैं, ये सीमेंट छड़ कहाँ बन रहा है? ये झारखंड में बन रहा है, मध्य प्रदेश में बन रहा है, उड़ीसा में बन रहा है। बिहार में क्या बनता रे भाई? हतना आदमी रवा खड़ा बानी, बताई बिहार में क्या बनता? बिहार में क्या बनता? बिहार में 32 साल के नीतीश कुमार और लालू यादव के राज में कुछ नहीं बन रहा है। एक ही चीज बन रहा है, जवान लड़कों को मजदूर बना रहा है। जितना लड़का हमने के बाड़ों
जितना घर में सवांग बालन सबको मजदूर बना दिया। देश भर में जिसको मजदूर चाहिए तो कहता है जाइए बिहार से 100 गो पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं के कटा तो कहता पंजाब भाई बस भेजो बिहार से ले आओ 100 आदमी के पकड़ के। कोई के फैक्ट्री नहीं के चलत तो कहता बिहार में मिल जाइए मजदूर जाके ले आओ। रोड नहीं के बनत आदमी कहता जा भाई बिहार से ले आओ पकड़ के, मुझे बहुत भूखमरी लाचारी बा जैसे आदमी आ जाए। ये मजदूर बनाने का फैक्ट्री बन गया है बिहार। देश में हम लोग की आज पहचान क्या है? बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द ही गाली बन गया है और हम लोग का आंख नहीं खुल रहा है। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहाँ पर ज्ञान मिला है। 2000 साल तक जब ये देश चलाया गया उसमें 1600-1700 साल तक पूरे देश का को बिहार से चलाया गया है, यहीं पाटलिपुत्र से चलाया गया है। और आज की जो दशा है, आज की जो व्यवस्था है, इसने इस पूरे राज्य को लो ग्रेड लेबर सप्लायर बना दिया है। गरीब मजदूरों को मजदूर का राज्य बना दिया है। ये सुधारने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं ताकि जाकर समाज को बताएं कि आप जगिए, आप में वो ताकत है, आप लोकतंत्र के हनुमान हैं। आदमी कहता कि हम अकेले क्या करिए भैया, हम गरीब आदमी क्या करो? अरे आप हनुमान हैं। जब तक बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई राज्य का मुखिया राजा नहीं बन सकता है। आपके हाथ में अधिकार है। महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है। जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। अगर ठीक बटन दबाइएगा, ठीक राजा बनाइएगा तभी बिहार सुधर सकता है, और नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। कभी रोड के बतियाई, कभी शिक्षा के बतियाई, कभी अस्पताल के बतियाई, कभी रोजगार के बतियाई, लेकिन सुधर ना सके। पेड़ के एक एक पत्ता को ठीक कीजिए और चाहे जोड़े को मजबूत कर दीजिए। तो ये अभियान है समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालने का। आदमी कहता नहीं भैया हमने के समझ गए नहीं जा, विकल्प ना रहे, विकल्प आप दीजिए, अच्छा आदमी को दीजिए, हम लोग वोट देंगे। तो आदमी कहता भैया रउआ दल बनाई। हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। पहले ही से 50 गो दल है, वो हम बना लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं होगा। विकल्प तब बनेगा जब समाज के बीच से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए और सब लोग मिलकर अगर विकल्प बनाएगा तो ही बिहार में बेहतर व्यवस्था बन सकती है। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 5000-6000 अच्छा आदमी मुखिया जीत कर आए, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न बिहार सुधरेगा। खाली मुख्यमंत्री बदले से या दल बदले से बिहार सुधर सकेला? पूरा व्यवस्था में घुन लग गया है नीचे से लेके ऊपर तक। 1,50,000 आदमी को आप और हम मिलकर चुनते हैं। वार्ड सदस्य को, मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला पार्षद को, मेयर को, प्रमुख को या विधायक को, एमपी को, सबको हम लोग चुनते हैं। 1.5 लाख आदमी जो चुन के आवत जो बिहार की व्यवस्था को जो चलाता है, ये 1 लाख, इसमें 1.5 लाख में से आधो आदमी ठीक हो जाए तो बिहार सुधर जाए। ये प्रयास है उसी चीज के लिए कि समाज को घूमकर, समाज को मथ कर सही आदमी को निकाला जाए और फिर जिसको समाज चुनकर निकाल देगा उसी के पीछे ताकत लगाकर उसको जिताया जाए। अब आदमी को हतलन कि कैसे पता चलेगा कि सही आदमी कौन है? किसके माथा पर लिखा है कि सही कौन है गलत कौन? तो हमरा कैसे पता चला था कि सही के बा गलत के बा? हम आपको बता रहे हैं कैसे पता चल रहा है। आप दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? जमे हुए दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मथ देते हैं तो बढ़िया मक्खन निकलता है। समाज भी जमे हुए दही के जैसा है। इसमें सही लोगों की, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को दही के माफिक मथ के उसमें से मक्खन जैसा अच्छा सही आदमी को निकाला जाए। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। गांव गांव, शहर देहात से सही आदमी को ढूंढकर समाज की मदद से निकालेंगे। आज सब आदमी चुन के आ गए। पूरा बिहार घूमला के बाद मान ली 1 लाख आदमी मिल गए तो 1 लाख आदमी को साथ में बैठाएंगे और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद बन जाये। दल बनावे में कितना देर लागत है? 1 दिन में बन जाये। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए।
किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो मिलकर इसको बनाए और मिलकर ही इसको आगे चलाए। यही है पूरा अभियान जन सुराज का। समाज को जगाना और समाज के सामने बेहतर लोगों का विकल्प देना ताकि ये आगे व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसके साथ साथ जिस समस्या से आप परेशान हैं, पूरे अभियान के दौरान हर पंचायत के अगले 10 साल का विकास का योजना बनवा रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगी तो हर पंचायत का, बिहार में जितना 8000 से ज्यादा पंचायत बा, हर पंचायत के 10 बरस का विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आप देख सकेंगे कि आपके पंचायत का कौन कौन समस्या का निपटारा किया जाना है। और उसके साथ साथ 3 बात कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे की जाएगी, आपके पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, और आपके पंचायत में 500 से 1000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आप उसको देखिए, पढ़िए, समझ में आए तो साथ में उसके जुड़िए, और नहीं समझ में आए तो उसको गटर में डाल दीजिएगा। ये पदयात्रा का यही 3 उद्देश्य है। समाज को जगाना, समझाना कि अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए, जाति पर, धर्म पर वोट मत कीजिए। दूसरा, समाज के बीच से लोगों को निकालकर एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा, हर पंचायत के विकास के लिए 10 बरस की योजना बनाना। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। अब आपसे 2 सवाल करना चाहते हैं, आपको उसका जवाब देना है। ठंडा बहुत बा, हाथ आदमी धोले बा अंदर पॉकेट में, हाथ निकाल के ऊपर उठा के बोले के भाई कैमरा में रिकॉर्ड होता, अब मुंह से भी बोले के बाद। पिछले 30-40 सालों में बिहार में जिस दल को, जिस नेता को भी आपने वोट किया है, सब ने आपको, हमको ठगा है। किसी ने बिहार को सुधारा नहीं। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर एक नया विकल्प बनाए। आपकी समझ से, आपकी राय में बिहार के जनता को मिलकर नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबको बताना है, कोई के हाथ नीचे नहीं के रखे के, फिर से पूछा था नहीं, जरा नाम बोले के बाद ना बोलो। बिहार के जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि इतना तो भैया सब बुझा गए, बहुत बढ़िया, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए? पहले से इतना बड़ा बड़ा दल बा, MY समीकरण बा, PY समीकरण बा, कैसे जीतल जाए? तो हम आपको बता रहे हैं कैसे चुनाव जीता जाएगा। जो आदमी प्रशांत किशोर को जानता है, हमको जानता है, उसको मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने जिताने आता है। पिछले 10 साल में जिस नेता का, जिस दल का भी मैंने हाथ पकड़ा है, वो कभी चुनाव नहीं हारा है। इस बार मैंने तय किया है, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी समाज चुनकर निकाल देगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, व्यवस्था, पैसा लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता का राज। जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि जनता का राज होना चाहिए, इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। सुंदर राज के कौन? प्रशांत किशोर का नहीं, मोदी जी का नहीं, लालू जी का नहीं, नीतीश कुमार का तो बिल्कुल ही नहीं। बहुत परेशान कर देना हमने के। इस बार जनता का सुंदर राज होना चाहिए और इसको करके दिखाया जा सकता है। आपसे वोट नहीं मांगे, आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, और नजर घुमा के देख ली कहीं आप पर एगो फोटो भी नहीं लगाते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये कठिन काम है लेकिन किया जा सकता है। ये करने के लिए ऊपर वाले की, भगवान की कृपा चाहिए और आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये समाज के हित में है, बिहार के हित में है, इसी से बिहार में गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगा, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए ताकि इस काम को ईमानदारी से पूरा कर सके। आपका आशीर्वाद है ना साथ में? करें ना प्रयास हो ना भाई। एक अंतिम बात, आदमी कहता इतना बढ़िया बढ़िया बतियावतान, अपने लिए क्या चाहते हैं? बहुत लोग कह रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमको नहीं जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना बड़ा अभियान नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन का सब कुछ इसलिए नहीं दांव पर लगाया है कि हमको बिहार में सरकार में आना है। वो तो एक को अभी फोन करेंगे तो कल सरकार में चले आएंगे। उसके लिए इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं, अपने जीवन का सब कुछ इसलिए दांव पर लगाए हैं कि अपने जीवन काल में मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश का सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य के तौर पर देखें। एक नई व्यवस्था के अंतर ऐसी व्यवस्था बिहार में बने कि हम लोग के जीवन काल में एक ऐसा भी दिन आए जब गुजरात से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के लड़के पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP का राज्य है बिहार। हम लोग का लड़का बन गया फैक्ट्री में मजदूर, और हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। तो स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई, प्रयास हो ना। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहां हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के पूर्वज पैदा हुए, इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। हम चलता नहीं 5000 किलोमीटर।